16 साल बाद उस रात की बात वेद के सीने में आज भी धड़क रही थी। जब तक गद्दारों की हड्डी ना जलेगी तब तक माना ठंडक ना मिलेगी। मम्मी पापा चालो प्लीज, यहाँ से बाहर चालो वरना हम सब जल के मर जावांगा। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन वो कातिलों से बचने के लिए भाजिया था और आज वो कातिलों को पकड़ने के लिए भाज रहा था। मैं वापस आ चुका हूँ अपने माँ बाप का बदला लेने। वेद ने ठान लिया था कि जो भी हो जावे वो मुंबई में अपनी जगह बना के रहेगा, पर उसकी जेब में फूटी कोड़ी ना थी। बहुत भाजने के बाद बा को एक नौकरी मिली डिलीवरी बॉय की, जिसमें वो दिन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जाया करे था और रात को दीवारें वाकई व्हाट्सएप स्टेटस बन जाया करे थी, जहाँ पे वो अपना दर्द ना अपना मकसद लिखे करे था। वहाँ के हाथ में वो गेंद सिर्फ गेंद नहीं, पुराने सवालों का दहकता गोला था। अगर आज वहाँ के माँ बाप जिंदा होते तब वो एक बड़ी सी कुर्सी बैठा होता ना कि अरे ओ कंगालों के किंग, अरे आ। बाइक लेके जा और 10 मिनट में यह सारा बॉक्सेस डिलीवर करके आ। सर तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, तुम जानते हो ना मैं डिलीवरी में कभी भी देर ना करूं। तब मुझे 50 बॉक्स दो या 500 बॉक्स दो, मैं हमेशा टाइम पे डिलीवर करूं। पर सर बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि आज के जो हमारे पीसे बनते हैं ना वो टाइम पे दे देना प्लीज। वो क्या है ना, मैंने ना आज पीसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हमारे ना किसी स्पेशल का बर्थडे है तो बस। अरे ओ मजनू, इब क्या पूरी कहानी सुनावेगा? 9 मिनट रखना है, सिर्फ 9 मिनट। चल जल्दी कर। वेद ने यो सुनता ही सारे ऑर्डर लिए और चीते की तरह काम करना शुरू किया, अपने डिलीवरी पर निकल गया। अरे अरे यो बावली बूच ने बाइक ले जाने में क्या दिक्कत है जब बाइक खाली खड़ी है। मैनेजर की गालियों से अनजान वेद अपने निकाले शॉर्टकट से भागता गया और सारी डिलीवरी करते हुए अपने लास्ट ऑर्डर पे पहुंच गया, जो था आर्क इंडस्ट्रीज का ऑफिस। लॉबी में खड़ी हुई एक सुंदर सी छोरी की नजर वेद की पसीने से फटी हुई टी शर्ट पर पड़ी। कोल्ड कॉफी फॉर मिस खीरा। जिम की सब्सक्रिप्शन फ्री हो गई है के? हर कोई बॉडी बना के घूम रहा है। वेद की टोन एथलेटिक बॉडी और स्ट्रॉन्ग मसल्स बाकी फटी हुई टी शर्ट से साफ साफ नजर आ रहे थे। नहीं मैम, यो बॉडी मैंने जिम में नहीं बल्कि मेहनत से बनाई और इसका मैंने लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ट्रस्ट मी, मैं तो अड्डे एक स्पेशल कोल्ड कॉफी की डिलीवरी देने आया था, यही कोई मिस खीरा के लिए। इट्स क्यारा ठीक है। तन्ने एक सब्जी और खूबसूरत छोरी में कोई अंतर को नहीं लागे। बाय द वे तन्ने मेरे नाम का मजाक क्यों कर उड़ाया? यू डफर। थारी स्पेशल डिलीवरी मैम। गुस्से में तिलमिलाई क्यारा ने वह कॉफी सीधा वेद के ऊपर पलट दी। टिप मेरा नाम कभी ना भूलेगा। नाउ गेट लॉस्ट। कॉफी वाकई में बढ़िया थी, थैंक यू मैम। हाउ डेयर यू। और वही भिजी हुई टी शर्ट के साथ वो रेस्टोरेंट पहुंचे और जल्दी से उनने कपड़े बदल लिए। फिर वो रेस्टोरेंट चला गया अपनी सैलरी को लेने के लिए और उसके मैनेजर ने वहाँ को एक पेन और एक पेपर पकड़ा दिया। सुन यो पकड़। आज स्टाफ कम है, वो ब्लैक सूट वाला कस्टमर देख रही है ना, वो बहुत खास है। अगर तू बिना खुश कर दिया तो तन्ने 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दूंगा और तेरी जॉब भी पक्की कर दूंगा। वाह सर, 2 लड्डू एक साथ। बस अब तुम देखो वेद का कमाल। और कपूर खानदान की सांसा ना तीखा सुनाई देनी चाहिए। जो आदमी मन ने देखा हुआ क्यों लग रहा है? उस हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे पर एक हंसी थी जो वेद को उस भयानक रात के बारे में याद दिला रही थी। वेद की धड़कनें तेज थी और वहाँ के माथे पे पसीना था। और कपूर खानदान की सांसा ना तीखा सुनाई देनी चाहिए। महाराज साहब, कपूर परिवार की लाशा होके गुजरेगा जब तक गद्दारा की हड्डी ना चलेगी, जब तक माले ठंडक ना मिलेगी। मारो!
कपूर का तरांगी सिर्फ एक ही सजा है। छोड़ेंगे नहीं। मारो, आग लगाते हैं। आग लगा दो, मारो साला ने। अरे सुन लाग रहा के बावले, ऑर्डर लिया है कि मैनेजर ने बुलाऊं? जी जी जी। वो उनका ऑर्डर लेके काम तो करने लग गया था, पर वाका दिमाग सवालों तय घेरा था। के कनेक्शन है इस आदमी का उस रात से। कुछ देर बाद वो आदमी जब वो वहां तय उठ के चला गया, तब वेद की सांस में सांस आई। वेद जब वो टेबल को साफ करने गया तो उन्हें देखा कि उस आदमी का फोन वहीं छूट गया। वेद ने फोन को उठाया और फोन में उस आदमी की तस्वीर फेरते दिख गई। या के गले में यो लॉकेट, मतलब हमारा शक सही था। इस फोन में इस आदमी की डिटेल जरूर होंगी। इस फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ। मेरा फोन चोरी कर दिया, शर्म कौन आई तने? मैनेजर सर 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 हमारी बात सुनो तुम। आप गलत समझ रहे हैं। यो जो फोन है ना, यो मैं सच बोल रहा हूँ, यो इंगई था। जिस थाली में खावा है उसमें छेद करा है साले गद्दार। लिकड़ जा अड़े तय कि इससे पहले मैं तेरा नंगा कर दूं। चोर साला। गद्दार शब्द सुनते ही वेद ने अपनी मुट्ठी कस ली और खुद को कंट्रोल करते हुए क्या, सर तुम मारे पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कोई चोरी ना की है। दुख खाता है बज्जातना के खून में होवे। मैनेजर यो जो कालू इलाका में दिखना ना चाहिए। वेद पर मानो जैसे किसी ने काला धब्बा लगा दिया हुए। एक बार फिर से वाका दिल टीस से भर चुका था। यू आर फायर्ड। बा ने कसम खाली, नौकरी चली गई तो क्या हो गया। वो सोनिया को अपनी जिंदगी इतने नहीं जाने देगा। वो जानता था कि इतने पैसों में तो उसे महंगा फोन मिले ना मिले, पर एक सस्ता फोन जरूर मिल जाएगा। और वो यूं भी जाना था कि इन पैसों को इस्तेमाल करने के बाद वाह की जेब बिल्कुल खाली हो जाएगी और वाह के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं बचेंगे। पर वाह के दिल को भी किसी और चीज की भूख थी, और वाह थी सोनिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल। एक तरफ वो सोनिया के साथ में खूबसूरत फ्यूचर का सपना देख रहा था, और दूसरी तरफ किस्मत वाह के लिए धोखा रच रही थी। वेद घंटी बजाने लग गया था कि उसकी नजर दरवाजे पे पड़ी जो खुला था। तेरी इतनी हिम्मत, यो लेके आया है ये 2 कौड़ी को फोन। मैं तो तन्ने बिया भी छोड़ने वाली, पर अच्छो होयो मामलो आज ही खत्म हो गयो भिखारी। वे सोनिया के घर तय निकल तो गया था, पर वाह के दिमाग में सोनिया की गालियां अभी भी तिलमिला रही थी। वह रास्ते को चीरते हुए अपनी बिल्डिंग के छत पर पहुंच गया, पर वेद को अभी भी उस बेडरूम की यादें दिखाई दे रही थी जो वाह को परेशान कर रही थी। और तभी उसकी चीख निकली, और तभी कुछ गुंडे वाह के चेहरे पर एक काला कपड़ा डाल के और जंजीर से हाथ बांध के वाह को गाड़ी में डालने वाले थे कि तभी बाजी पलट गई। वेद को यकीन हो जाता है कि उस रेस्टोरेंट वाले आदमी ने उसको पहचान लिया था और इन गुंडों को उसी ने भेजा था। वेद गुस्से से तनातन उन गुंडों पर टूट पड़ा। और अचानक उसकी पीठ पे किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन घुसा दिया।
जैसे वो खड़ा हुआ कई सारे जूतों की आवाज बा को सुनाई देने लगी, जैसा कोई आर्मी की परेड चल रही हो। यो सिक्योरिटी गार्ड्स थे। फिर उनके पीछे थे दरवाजे में से एक व्हील चेयर आई जिसमें साड़ी पहने उस मेंशन की मालकिन बैठी थी। उनको देख के वेद की आंखें फटी की फटी रह गई। वेलकम मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर। अपना पूरा नाम सुन के वेद के तो होश ही उड़ गए। इस शहर में वा का पूरा नाम तो कोई नहीं जानने था। अरे इनको उसका पूरा नाम कैसे पता? उम्मीद करूं मारे आदमिया ने तन्ने ज्यादा परेशान तो ना किया ना। इब सावित्री देवी राय ज्यादा, एक बात बताऊं, तेरी चॉइस बड़ी खराब है सोनिया। जिस रेस्टोरेंट ने तन्ने निकाले हुए वो रेस्टोरेंट मन ने खरीद लिया है। वेद को यो तो समझ आ चुका था कि उसके सामने बैठी औरत कोई साधारण औरत ना है। कि मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम मेरे पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही हो? मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर, तू आम आदमी ना है, आरके इंडस्ट्रीज का वारिस है। करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है तू, कोई मामूली डिलीवरी बॉय ना है। वारिस? थारे को पता मारियो खाली जेब देख के ना कोई चाय वाला खोके वाला मारे पे ना तो मेहरबानी करता और ना ही कोई कर्जा देता। और तुम ये बोल रही हो कि मैं करोड़ों अरबों के आर्क इंडस्ट्रीज का वारिस हूँ? वारिस बनना बहुत आसान है, पर वारिस बन के जीना बहुत मुश्किल है। जिस लड़के की जेब में 1 रुपया भी न था, वहाँ को एक झटके में ये औरत करोड़ों का मालिक बता रही थी। अभी तक किसी भी बात पर वेद को यकीन न हुआ था। और इन खातिर हमारी 3 शर्तें हैं। शर्तें? कौन सी शर्तें? पहली, तन्ने मेरी पोती से शादी करनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त, आरके इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहा है। तन्ने यो पूरे एम्पायर ने बचानो है। और तीसरी और आखिरी शर्त, तू इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है, यो राज राज ही रहेगा जब तक सही टाइम ना आवे। ओ मैम, हमारी बात ध्यान से सुनो। मैं ना यो डिलीवरी बॉय ठीक हूँ। कोई जरूरत ना है मन्ने वारिस वारिस बनाने और ना ही मन्ने वो ब्याह रचाना है। सो थैंक यू। और वैसे भी ये जो लड़कियां ना, उन पे से हमारा विश्वास उठ चुका है। तो अब आप यो गेम के लिए ना किसी और को ढूंढ लो। मैं चलता हूँ। टाटा बाय बाय, सायोनारा। रुक जा। मन्ने बेरा था कि तन्ने मेरी बात पे यकीन ना होवेगा। यो देख। आखिर क्या था इस तस्वीर में सच? वेद के माँ बाप किसी सीक्रेट मिशन के मोहरे थे या वो सच में गद्दार थे? के बड़ा प्लान कर रहे थे वेद के पिता कि वे सावित्री की शर्तों को मानेगा? कैसे साबित करेगा कि वाकई माँ बाप गद्दार ना थे? और कौन है वो मिस्टीरियस मैन जिसने वेद की जान बचाई? वेद की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे आखिर किसका हाथ है? ये तस्वीर थारे पास कैसे आई? और यो आदि क्यों है? सवाल यो ना है, सवाल यो है कि इसे देख के तेरा इरादा बदलिया या ना बदलिया ना। बड़ा जिद्दी है तू, पर मैं भी कम ना हूं। मैं तन्ने यकीन दिला कर रहूंगी। तन्ने आज अठे रुकना पड़ेगा। कल सुबह मैं तन्ने उस जगह पे लेकर जाऊंगी। तेरा इरादा ही ना, तेरा यकीन भी बदल जाएगा। सुन, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दे। कल सुबह शार्प 8 बजे मैं सब निकलांगा। सिक्योरिटी गार्ड्स वाह को कमरे में छोड़ के वहां तय निकल गए और परवेद बिस्तर पे गिरता ही सो गया। चाल मारे साथ।
मम्मी पापा चलो प्लीज, यहाँ से बाहर चलो, वरना हम सब जल के मर जावांगा। पापा छोड़ियो ना। आगे की स्टोरी सुनने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पे। के फॉर किंग के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक है, डाउनलोड करें पॉकेट एफएम।